अलवर सांसद और भारतीय जनता पार्टी के तिजारा से उम्मीदवार बाबा बालकनाथ चुनाव प्रचार कल मतदान हो चुका 25 तारीख को, 26 तारीख है। जहां से शुरुआत की थी महाराज जी ने, वहीं पर आज शाम के समय पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ है। महाराज जी, एक महीने से लंबा चुनाव प्रचार चला, कितने घंटे की नींद रही, कितने टाइम पे भोजन मिला टाइम पे, और कितने नए लोगों से मुलाकात हुई? देखिए, ऐसी कोई विषय नहीं है कब भोजन किया कब सोए, इस बात का कोई विषय नहीं है। हम तो अपना साथ रहता है, जहाँ दिखे वहीं किसी मांग के खा लेते हैं। बहुत सी बार तो ऐसा हुआ कि घर में रोटी मांग के खाई है, तो कोई भोजन और इन चीज़ों की तो कोई चिंता ही नहीं है, और आराम की भी कोई, क्योंकि जीवन समाज के लिए दिया है। और मैं बार बार कहता भी हूँ कि हमारे कारण कभी कोई कमी हमारी मेहनत में या हमारे कार्य में देखने को नहीं मिलेगी। तो उस भाव से चुनाव लड़ा और बहुत उत्साह के साथ। बाबा जियों का तो काम भाई भंडारा लगाने का, भंडारा चलता रहे अपने, और लगभग 46 से 47 दिन चला है। और आज भी आप देखेंगे कि टपुकड़ा ऑफिस पे लगभग 3 से 4 हज़ार आदमी आके गए हैं। नहीं, वहाँ तिजारा ऑफिस पे, वहाँ आज सब लोगों ने प्रसाद भी किया। यहाँ अब आलनपुर हरिनाथ मंदिर में आए हैं, तो यहाँ भी कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में हैं। कल उधर कुछ था तो उधर भी गए थे। तो ऐसे चुनाव बहुत अच्छे से और उत्साह के साथ सब लोगों ने इस चुनाव को खूब एक एंजॉय भी किया है। एंजॉय मतलब उत्सव के रूप में। मन लगता है ना किसी कार्य में, तो मन के साथ में कार्य भी होता है। एक मन नहीं लगता है तो कार्य भी नहीं होता है। तो मन लगाकर, और लोगों का मन करता था सुबह सुबह उठकर कि वे जल्दी पहुंचे, और वहां पहुंचकर फिर जाते हैं चुनाव के फील्ड में। तो ऐसा उत्साह का चुनाव रहा ये। महाराज जी, मैं आपके चुनाव को बहुत करीबी से कवर कर रहा था। मैंने देखा कि बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे साधु संत, पूरे राजा अलवर की बात नहीं करूं मैं, पूरे राजस्थान की बात नहीं करूं मैं, कह रहा हूं देश भर के अलग अलग हिस्सों से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता डटे रहे। उन्होंने किस तरीके से चुनाव लड़ा, आपको तो शायद बहुत से लोग मिल भी नहीं पाए होंगे, आपका चुनाव लड़के चले गए। आपको एहसास था कि आपकी फैन फॉलोइंग इतनी लंबी चौड़ी है कि देश भर के लोग आप चुनाव लड़ेंगे और देश भर के लोग आएंगे आपके लिए? देखिए, मैं भी इस बात का बहुत सौभाग्यशाली हूँ। वास्तव में आपने सही कहा है। लोकसभा चुनाव भी हुआ है, उस समय भी इसी तरह से था, और अब विधानसभा में तो उससे और बढ़कर था। बहुत तरह, मतलब यूपी क्या, मध्य प्रदेश से भी लोग आए, दिल्ली हरियाणा तो नज़दीकी का रिश्ता है, उधर पंजाब से भी लोग आए, साधु संत आए, बहुत लगाव से, प्रेम से। और मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूं, क्योंकि मैं तो, मेरा धर्म, मेरा जो मन है ना, निष्पाप है, निष्काम है, बहुत सेवा भाव का मेरा मन रहता है। और लोगों ने बहुत मेहनत की है भाई, बहुत मेहनत की। मैं जानता भी नहीं हूँ ऐसे ऐसे लोगों ने। मैं आपको उदाहरण भी दे सकता हूँ, आप जाके पूछ भी सकते हो। तिजारा कस्बे के अंदर सैनी समाज रहता है बड़ी संख्या में। नारनौल, महेंद्रगढ़, रिवाड़ी, किन किन के फोन उनके पास, मैं कभी उन परिवारों को जानता तक नहीं हूँ। मैं गया उन लोगों से मिलने, तो वो बोले कि साहब आपके लिए हमारे रिश्तेदारों ने या हमारे जानकारों ने, या जिसको नहीं भी जानते थे, उन्होंने हमारे बारे में पता करके और हमको फोन किया। लगभग उन्होंने, जिस दिन मैं आज से 6 दिन पहले मिला था एक व्यक्ति से, तो उनका मेरे पास कम से कम 150 फोन आ चुके हैं मेरे पास में आपके लिए। और पता नहीं, लोग बहुत प्रेम करते हैं। बस यही है कि लोगों की उम्मीदों पर हम हमेशा बने रहें, और उनका भाव प्रेम हमारे साथ रहे, और हमारा ये जीवन सेवा में सफल रहे। बस बहुत अथाक मेहनत, बहुत कार्यकर्ता आके गए हैं फोन के माध्यम से, अलग अलग स्वरूप से लोगों ने बहुत दिल लगाकर काम किया है। और पता नहीं, बस यही है कि उनका जो भाव है हमारे प्रति, भगवान हमें उनके उस भाव को पूरा करने के लायक बनाए। नहीं महाराज जी, जब इतने किसी के फैन हो जाते हैं, इतने लोग जब किसी को चाहने लगते हैं, तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती है कि उनकी जो उम्मीदें हैं, उनके जो सपने हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उन पे खरा उतरने की आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, इसमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है कि जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, ना व्यक्तिगत काम है उनका, ना किसी और बात का स्वार्थ है। उनका स्वार्थ है कि कुछ अच्छा करेगा, कुछ अच्छा होगा देश को आगे बढ़ाने में, ये व्यक्ति ठीक है। अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग उनका मन है, अलग अलग उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं। और मैं मानता हूँ कि जो भी साथ जुड़े हैं, उनमें से किसी की भी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि किसी को कुछ विशेष रूप से उसको व्यक्तिगत लाभ चाहिए। वो लोग जुड़े हैं व्यक्तिगत, बस उनका बताया ना, देश हित से बड़ा स्वार्थ तो कुछ हो नहीं सकता। लोगों के कल्याण से, कल्याण कराने के भाव से बड़ा स्वार्थ कोई हो नहीं सकता। और उनको कुछ ना कुछ अच्छाई दिखती है कि उनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, भाई मैं आज सेवा करने के लायक बना हूँ, तो ऐसे लोगों के लायक ही बता रहा हूँ। वो बड़े हैं मुझसे,
उन्होंने मुझे इस जगह तक पहुंचाया है और उन्होंने ये देखा है कि ये व्यक्ति ठीक रहेगा और ये अच्छे से समाज की सेवा और देश की सेवा करेगा, तो वो मुझसे भी बड़े हैं, मुझसे भी ज़्यादा उन्होंने काम किया है और मुझसे भी ज़्यादा उनको इस बात का अनुभव कि कौन व्यक्ति ठीक है कि जिसको काम करने के लिए लगाते हैं। तो इस भाव से भी लोग जुड़े हैं और बहुत बहुत ही सुंदर है। और बस यही है कि आप करें कि जिम्मेवारियां, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जिम्मेदार, क्योंकि हमारा भाव किसी के साथ कुछ भेदभाव करना तो है नहीं। जिनका भी कोई कार्य भविष्य में आएगा भी तो हम तो बनाया ही हमको इसलिए गया है। अगर हम उसमें भी इस बात की देखिए क्या करना है क्या करना नहीं, किसका करना किसका नहीं करना, तो बहुत सौभाग्यशाली रहेंगे कि ऐसा कुछ काम भी आए तो हमें भी ऋण तो देखो कभी उतार नहीं सकते। कम से कम ये तो है कि भाई उन्होंने हमारे लिए काम ही काम किया और उनके माध्यम से ही मैं भी कुछ करने लायक बना, क्योंकि बनाने वाले तो वही हमको कुछ करने वाले हैं। महाराज जी, ये आपका दूसरा चुनाव था। पहला चुनाव लोकसभा का चुनाव बड़ा आसान मान रहे थे लोग। अब भी कई बार गांव में, गली में, चौराहे में चर्चाएं होती कि बाबा बालकनाथ को एमपी का चुनाव लड़ाया, बड़ा आसान था, घर बैठे चुनाव जीत गए। बाबा को चुनाव लड़ने का जो मजा है, एक्सपीरियंस है, या जो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया है, महाराज जी अब गुजरे हैं, तो दोनों ही चुनाव आपने बहुत करीबी से देखे भी हैं और खुद ने लड़े हैं। कौन सा चुनाव लड़ना ज्यादा कठिन रहा? देखिए, लोकसभा चुनाव भी शुरुआत में तो उस समय भी सब कुछ ऐसे ही कह रहे थे, लेकिन हमें पता था कि बहुत अच्छा चुनाव होगा। लोकसभा और विधानसभा में बहुत अंतर है। विधानसभा में आपको एक एक घर तक पहुंचना होता है और हर व्यक्ति की भावनाएं और उसकी आने वाली समय में उसकी ज़रूरतों को समझना पड़ता है। व्यक्तियों से बहुत ज़्यादा व्यक्तियों से जुड़ना होता है। मैं कहता हूँ एक व्यक्तित्व का राजनीतिक के अंदर रहना तो उसके राजनीतिक कार्यशैली का निखार हो जाता है। राजनीतिक उसकी सोच का भी निखार होता है, कैसे काम करना है उसको, उस चीज़ों को में भी उसके निखार आता है, उसको बहुत सीखने को मिलता है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा रहा कि मैंने इसमें बहुत अच्छे से सीखा है, समझा है और लोगों के साथ किस प्रकार से लोगों की भावनाओं के अनुरूप हमको आगे बढ़कर काम करना है मिलकर। आज इस चुनाव को लड़कर भविष्य में भी मुझे लगता है कि हमको और बेहतर अच्छा लगा कि हमारी भावना तो नहीं है कि कुछ काम करने की है, कुछ ऐसा ना हो कि भाई हम काम नहीं कर पाए, कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसे विषय हो जाते हैं। तो लेकिन इस चुनाव की प्रक्रिया के गुजरने के बाद में आदमी को वो अनुभव मिल गया और उस अनुभव के माध्यम से आने वाले समय पर व्यक्ति, क्योंकि नुकसान ना हो, हमारे माध्यम से भी किसी का कुछ नुकसान ना हो, उसका ज्ञान हो गया तो उन चीज़ों पर सही दिशा में चला जा सकता है और आने वाले समय पर किसी का नुकसान हो भी ना और काम भी हो, इस प्रकार से काम सीखने का अवसर मिला है। जब आपने पहले दिन टिकट मिलने के बाद जब आप आए थे, आपने बुलडोजर से एंट्री मारी थी। मेवात का इलाका उससे डर गया था। अब चुनाव खत्म हो गए, चुनावी बयानबाजी खत्म हो गई। आप उस दौर को किस तरीके से देखते हैं कि क्योंकि एक मुस्लिम समुदाय है जो आपसे बेहद डरा हुआ है, क्योंकि जब मैं वहां गया था तो उनको लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर बाबा चुनाव जीत जाएगा तो। अब चुनाव खत्म हो गया, हार जीत का फैसला 3 तारीख को होगा। आप अगर चुनाव जीतते हैं तो जो उनका डर है, क्या वो सच में उनको डर रहेगा, या फिर ये सिर्फ चुनावी जुमले थे, इसके बाद में सब बराबर देखे जाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, चुनावी जुमला कुछ नहीं है। डर तो सिर्फ अपराधियों में रहेगा और आम जनता, चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी, सभी नागरिक, उनमें कॉन्फिडेंस रहेगा, भयमुक्त वातावरण रहेगा, वो शान से जिएंगे। डर तो अपराधियों में रहेगा ही रहेगा और उनको किसी भी हालत में कानून की दृष्टि से कोई भी बचने का मौका नहीं दिया जाएगा और उनको नियम में रहना होगा, नियम में चलना होगा और समाज हित में काम करने होंगे। तो डर की तो ये तो खाली माहौल खड़ा किया जा रहा था चुनाव उन लोगों को और लोगों को डराने के लिए, ताकि उनको डरा धमकाकर उनके वोट ले लें। लेकिन हमारी भावना स्पष्ट है, हमारा तब भी कहना अपराध के विरुद्ध था और आज भी अपराध के विरुद्ध ही इसका कार्य रहेगा। महाराज जी, यहां से विधायक संदीप यादव रहे हैं, पूरा चुनाव गुजर गया, तरह तरह के आरोप चलते रहे, आपके ऊपर भी आरोप लगे, आपने भी कई तरीके के आरोप लगाए, लेकिन संदीप यादव पर आप खामोश रहे। उनके कार्यकाल में लोग ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार चरम पे था। देखिए, काय के लिए बोलना है यार, क्या बोलना है, जब अब है ही नहीं पिक्चर में तो उसके लिए बोलने की क्या आवश्यकता है। कुछ हो तो बोले भी, तो कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे ही खामा में बोलने की। आवश्यकता पड़ती तो बोलते भी, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है। तो ना तो चुनाव मैदान में है और ना ही किसी तरह से और कोई बात है, और जो किया है, कैसा किया कैसा नहीं किया, वो तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है।
लेकिन तो उसका तो जनता अपने आप निर्णय कर देगी जब समय दोबारा कभी मिलेगा या अब वर्तमान में मिलेगा, तो सब हिसाब किताब अब समय समय पर आता जाएगा बाहर। महाराज जी, अब एक सवाल मैं पूछ लेता हूं कि आप जब 1.5 महीने से यहां घूम रहे हैं, कोई 5 काम जो आपको लगे हो कि जनता के लिए मैं विधायक बनता हूं तो जनता के लिए ये 5 काम बहुत जरूरी हैं, मैं जिस दिन विधायक बन के शपथ लूंगा उसके बाद में इन 5 कामों को पहले दिन से स्टार्ट कर दूंगा, कोई 5 काम? देखिए, एक तो भिवाड़ी के अंदर सीवरेज ड्रेनेज की व्यवस्था, एक भिवाड़ी कस्बे के अंदर पूरे शहर के अंदर रोड कनेक्टिविटी की व्यवस्था, साफ सफाई, फुटपाथ वगैरह, ये सब चीज़ों का सौंदर्यीकरण और व्यवस्थित रूप से, ये तो रहे भिवाड़ी नगर परिषद के कार्य। दूसरा, तिजारा क्षेत्र के अंदर भी रोड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर का तो बेसिक है ही, वो तो चलता ही रहता है, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स। और दूसरी बात है कि यहाँ पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसके लिए ज़मीन देखना, ये सब चीज़ें। गांव-गांव में हमने जाकर कैंप लगाना है। उन कैंपों के माध्यम से गांव के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या कि वहाँ जो सीवरेज ड्रेनेज का वाटर है वो बाहर नहीं निकल पाता और गलियों में पानी भरा रहता है। वो सबसे बड़ी समस्या आज गांव के, उसका कैसे निस्तारण हो और कैसे व्यवस्था गांव वालों के साथ बैठकर उस पानी को कहाँ अपन ड्रॉप कर सकते हैं, कहाँ उसको डाल सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, उस पर काम करेंगे। और साथ में धीरे धीरे आगे चलकर सही समय रहेगा तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी उस गांव के पानी के रिसाइकलिंग के लगाएंगे। तो ऐसे करके भिवाड़ी को आगे बढ़ाना है। और सबसे बड़ी बात है भिवाड़ी में कानून व्यवस्था, जो पहले दिन से शुरू होगी। दूसरी बात है कि भिवाड़ी में प्रशासनिक व्यवस्था, अधिकारियों का संवाद जनता के साथ में बहुत ही अच्छे से रहेगा और लोगों का काम होगा। पूरे एसडीएम हेडक्वार्टर्स हैं, उनमें एक एक कितने केस पेंडिंग है, कितने दिन से पेंडिंग है, उनका तय समय होगा कि आपको इतने समय में इनको निपटाना ही है, नहीं तो फाइल ऊपर दो। तो ऐसा नहीं है कि एक एक दुखी को दिन को आप किसी केस में, उसका कोई ज़मीन का विवाद और है, उसको आप सालों साल तक लटका के रखें। तो ये सब चीज़ें आने वाले समय पर नहीं होंगी और जो अधिकारियों का काम है वो उसकी समय सीमा तय होगी, जवाबदेही भी तय होगी। नहीं, भिवाड़ी में जिस तरीके से लोगों के बीच में चर्चा है कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, क्या बाबा बालकनाथ उस भ्रष्टाचार की जांच करवाएंगे? जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी? या फिर राजनीति में जिस तरीके का होता है कि छोड़ दिया जाता है कि क्यों किसी से राजनीतिक बैर लिया जाए, मोल लिया जाए? देखिए भाई, अगर हम भी वही करेंगे तो फिर हमारे में और दुनिया में फ़र्क क्या रहेगा। हमारे सामने जो मामला संज्ञान में आएगा, निष्पक्षता से उसकी जांच होगी। और हम चाहते हैं कि मैंने बार बार अपने उद्बोधनों में कहा कि सब लोगों को साथ मिलकर करना, आगे भी आपको इसी प्रकार से संभालना है और इसको आगे ले जाने वाले आप सभी लोग हो। तो ऐसा नहीं रहेगा कि जो भी कुछ बात होगी तो कोई सामने आएगी तो उसका भी संज्ञान लिया जाएगा और भविष्य को बहुत अच्छा बनाया जाएगा। अंतिम सवाल पूछ लेते हैं। लोगों के बीच में जब पहले दिन आप आए थे, आपके विरोधियों ने भी, आपके चाहने वालों के बीच में भी एक डर था। डर यह था कि महाराज जी से मिलने स्थल भोर रोहतक जाना पड़ेगा, क्योंकि विरोधी इस बात को लगातार फैला रहे थे। अब चुनाव खत्म हो गया, अब अगर आप विधायक बनते हैं तो लोगों को कहां जाना पड़ेगा? अलवर, रोहतक या फिर तिजारा में अपना निवास बनाएंगे आप? देखिए, बात सुनिए, ये तो विरोधी पक्ष के पास कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ तो बोलता ही है और उसका तो काम ही ऐसे बोलना, क्योंकि छोटी बयानबाजी करना, कुछ मुद्दों की बात करो ना आप, वो तो है नहीं उनके पास में, तो इन बातों से कोई मतलब नहीं है। और रहने की बात जो यहाँ विधानसभा में, तो जिस स्थान पर बैठे ये भी बाबा हरिनाथ जी का मंदिर हमारा ही मठ का स्थान है। इसके आगे और भी 2-3 स्थान है, तो हम कहीं भी एक स्थान पर भिवाड़ी की तरफ रहेंगे तो यहाँ रहेंगे और आगे की तरफ जो है कि एक स्थान और है हमारा। और गांव में घने मंदिर है रोड के ऊपर, कहीं भी अपना एक झोपड़ा बना लेंगे, कोई इशू थोड़ी है। चिंता मत करो इस बात की, मैं कहाँ रहूँगा कहाँ नहीं रहूँगा, इस बात की कोई चिंता नहीं है। क्योंकि एक ऐसा भी तो सोचो ना कि मुझसे मिलने की इतनी लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यार ट्रांसफार्मर के लिए विधायक की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर एसडीएम में कोई काम, एसडीएम कार्यालय पे कोई काम लगाने के लिए विधायक की जरूरत नहीं पड़ेगी। काम समय पे अपने आप ही होंगे और जब भी आवश्यकता होगी तो हम इन स्थानों पर उपलब्ध रहेंगे, यहाँ रहेंगे या तिजारा से आगे हम एक स्थान पर बनाएंगे, अपने देखा 1-2 जगह। और नहीं तो रोहतक भी से भी मुझे आना हो, अगर कोई कहे कि भाई आपको अभी तो मेरे को सिर्फ 1 घंटा चाहिए, यहाँ से सिर्फ 1 घंटा 10-12 मिनट की दूरी पे रोहतक है। तो इन लोगों को समझना चाहिए, आधे टाइम तो जो कहने वाले गुड़गांव पड़े रहते हैं, आधे टाइम ये सिंगापुर पड़े रहते हैं, मुझे पता नहीं इनका कहाँ कहाँ घूमते फिरते रहते हैं ये लोग हैं।
याद है महाराज जी, टेम्परेचर। सिंगापुर से मुझे याद आया कि आपकी कनाडा में कुछ जमीन बताई, हाँ। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने आप पे आरोप लगाया है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये बात मैं भी बोल रहा था भाई। प्लीज आपको मेरा कहना है कि वो कांग्रेस के नेता जो भी हैं उनको कृपया करके कि वो जमीन के कागजात या कोई लोकेशन मुझे बता दें, प्लीज बता दें। वो जमीन में अपने कब्जा तो लूँ जाके, कब्जा लें, लोगों के विकास में उस जमीन का उपयोग करेंगे, क्या दिक्कत है? कोई अगर है उनके पास तो बताएं वो जल्दी से। और दूसरी बात है कि इस तरह से कांग्रेस घुमा फिरा के ये दूसरे पर झूठे आरोप लगाने लगे हैं कि भाई हमने एक वीडियो देखा था, उस वीडियो में एक आदमी ये बोल रहा था। तो मतलब कहना क्या चाहते हो कि आप खुद की, तुम्हारे दम है तो तुम खुद लगा के दिखाओ ना आरोप। तुम्हारी सब तो कुछ नपवा के ना रख दूं तो, अगर तुमने जिस प्रकार से आरोप लगाया, मैं अभी भी कोर्ट में संज्ञान लूंगा इस मामले का कि तुमने लगाया है तो उसको पूरा स्पष्ट करो। और नहीं तो तुम खुद कह के दिखाओ ना कुछ। दूसरे का नाम लेके कुछ बोलना करना, खुद में हिम्मत इनमें लोगों में बची नहीं है। जो कुछ सामान है तुम्हारा वो भी बिक जाएगा अगर सीधा आरोप लगाएंगे तो लोग। महाराज जी, कितने वोटों से चुनाव जीत रहे हैं आप? क्योंकि किसी भी नेता से बात करो, हर नेता अपनी जीत का दावा कर रहा है। तो मैं जीत का तो ना पूछ के मैं जीत में कितने वोट आ रहे हैं आपको यही पूछ लेता हूं। देखिए, इस बात को तो मैं नहीं कह सकता कितने वोटों से जीतेंगे, कहना ठीक नहीं होता, लेकिन बहुत अच्छे से जीतेंगे। और ये 3 तारीख का समय आपको जो आज बात कही है उसका एक मतलब कि एक तरह से स्पष्ट होता हुआ 3 तारीख को दिखेगा भी। अंतिम सवाल ये कि लोगों के बीच में एक चर्चा है कि बाबा बालकनाथ राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे अगर वो चुनाव जीतते हैं तो। आप अपने आप को उस रेस में कहां मानते हैं? आपने यहाँ आए, आपने हमारा इतना मान सम्मान बढ़ाया, आपकी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है और एक आप सही बातों को रखते हैं जनता के बीच में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो प्रश्न है ये सुनते सुनते मैं बहुत पक गया हूँ। मेरे को अपने तिजारा की जनता पे सेवा करनी है और इस बातों की हमारा और आपका विषय नहीं है, ये पार्टी का विषय है। धन्यवाद। यह है बाबा बालकनाथ जो तिजारा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। कल वोटिंग हो गई, अब अपने कार्यकर्ताओं के साथ आराम फरमा रहे हैं। आप मेरे साथ देख रहे ब्लैक एंड व्हाइट सच में महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय